नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज भी लेकर हाजिर हैं आपको शिक्षा जगत की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराने, जो कि आपके लिए बहुत काम की होती हैं। यूपी की जो भर्तियां हैं उससे संबंधित सभी काम की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आज 30 मई की लेटेस्ट अपडेट है और दोस्तों बड़ी खबर है, 11 लाख लोगों को रोजगार। तो सभी यूपी की भर्तियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपको समय समय पर ऑथेंटिक न्यूज़ देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहली खबर है, ये खबर है दोस्तों, स्कूल कॉलेज खोलने मेट्रो चलाने को राज्य को ही लेना होगा फैसला। तो लॉकडाउन के अगले चरण में मेट्रो चलाने और स्कूल कॉलेज खोलने जैसे मामलों में भी जो है राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा। राज्य स्थलों को खोलने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। लॉकडाउन के तौर तरीकों पर अब हर पखवाड़े समीक्षा। तो कुल मिला के जो है केंद्र सरकार का कहना है कि स्कूल कॉलेज खोलने या फिर लॉकडाउन बढ़ाने या मेट्रो चलाने के लिए राज्य सरकार को इसका फैसला लेना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, काफ़ी समय से जो है इसका इंतजार था। अच्छी खबर का 11 लाख कामगारों के रोजगार के लिए मुहिम। ये देखिए, दूसरे राज्यों से यूपी लौटे कामगारों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 11 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 4 औद्योगिक संगठनों के साथ करार किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बाहर से वापस आ रहे श्रमिकों और कामगारों को उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार देना उनकी सर्वोपरि प्राथमिकता है। तो उनके जो एबिलिटी दक्षता के आधार पर उनको जो कामकाज दिया जाएगा, क्या है उनमें योग्यता, क्या है, क्या काम करते थे, जहाँ से आए हैं तो उसी हिसाब से इन लोगों को काम दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 4 औद्योगिक संगठनों के साथ किया है करार। प्रवासी कामगारों को उनकी दक्षता के अनुसार कार्य दिलाएगी सरकार। तो इस संबंध में स्किल डेवलपमेंट पर राज्य विभाग द्वारा हर आने वाले श्रमिक की स्किल मैपिंग हो रही है। तो ये खबर है 11 लाख। उसके साथ दोस्तों जो जो घर पर बेरोजगार बैठे हैं उन लोगों को भी इसमें मौका मिल सकता है, तो आप भी इसके लिए तैयार रहें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, दूसरे शहर में परीक्षा को अपने स्कूल में आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में भी बच्ची परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 से 15 जुलाई के बीच पेपर होने हैं। कॉमर्स और मैथमेटिक्स के ही कुछ पेपर बाकी हैं। बोर्ड ने बचे पेपर के लिए छात्र छात्रा को उनके स्कूल में ही सेंटर देने की तैयारी की है। यही नहीं, जो छात्र किसी दूसरे शहर में चले गए हैं उन्हें उसी शहर में परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा। सीबीएसई प्रयागराज की क्षेत्रीय अधिकारी श्वेता अरोड़ा ने बताया कि जो पेपर बचे उनके लिए सेल्फ सेंटर बनाया जाएगा। केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए परीक्षा होगी। जो बच्चे किसी दूसरे शहर में चले गए उन्हें अपने पंजीकृत स्कूलों के माध्यम से सीबीएसई को आवेदन भेजना होगा, ताकि वे वर्तमान में जिस शहर में वहाँ उन्हें परीक्षा देने की सुविधा दी जा सके। तो बचे हुए पेपर के लिए परीक्षा में अभी 1 महीने का समय है। 15 जून के आसपास स्कूलों को दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर की प्रिंसिपल सुष्मिता कानूनगो ने बताया कि सेल्फ सेंटर पर ही परीक्षा की जानकारी मिली है। तो रीजन के तहत यूपी के 52 जिलों में बने थे 333 केंद्र। 15 फरवरी शुरू हुई 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के जो है मेन खबर है कि 1 से 15 जुलाई के बीच बचे हुए विषयों की होगी आपकी परीक्षा। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय ने परीक्षा की शुरू की तैयारी। 10वीं में 1.9 लाख और 12वीं में 1. यानी कि 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल थे। तो आपको अब परीक्षा देने दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने शहर में जो है सेंटर बनाया जा रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट खबर है, ये नेक्स्ट खबर है दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी के 624 अभ्यर्थियों का चयन। तो ये परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी प्रयागराज ने ग्रुप डी के लिए 624 अभ्यर्थियों को चयन किया है। इसका परिणाम शुक्रवार को देर शाम जारी किया गया। आरआरसी के चेयरमैन विवेक प्रकाश ने बताया कि 17.18 में 17.18 तक 4,575 पदों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई गई थी। उसमें से 3 स्तर का पैनल जारी करके 3,410 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। 14 चरण का परिणाम अब जारी किया जाएगा, जिसमें से 24 अभ्यर्थी सफल हुए। इसका 5वां पैनल आना बाकी है। शुक्रवार को जिनका परिणाम जारी हुआ उनकी तैनाती प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल में की जाएगी।
तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो इसका अभ्यर्थियों का ग्रुप डी में 24 में ग्रुप डी में रेलवे में चयन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार हॉस्टल संरक्षण पर अधीक्षक के लिए मांगे आवेदन। तो यहाँ पे संरक्षण और अधीक्षक के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, यहाँ पे जून निर्धारित की गई है। तो अगर भी निर्धारित अर्हता आप भी पूरी करते हैं तो इसमें आप बेहिचक फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म के लिए आपको ये लिखा है, ये देखिए, नियुक्ति को संरक्षण के लिए किसी भी विभाग का प्रोफेशन होना अनिवार्य है, जबकि अधीक्षक के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का स्थायी शिक्षक और सहायक अधीक्षक के लिए विश्वविद्यालय के नियम के तहत प्रोबेशन अवधि पूरा करने का आवेदन कर सकता है। तो ये खबर है। उसके बाद नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। यह है प्रवक्ता के पद पर अभ्यर्थियों ने मांगा अतिरिक्त समय। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन भेजना होगा दस्तावेज। समस्त दस्तावेज 16 जून तक आयोग के पास भेजने के हैं निर्देश। लॉकडाउन में भर्ती परीक्षाएं टल रही हैं, रिजल्ट भी लंबित है, नई भर्तियां निकल नहीं रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष शाखा संवर्ग के अधीन प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2015 के सफल अभ्यर्थियों से शैक्षिक दस्तावेज मांग लिया है। अभ्यर्थियों को समझ दस्तावेज 16 जून तक आयोग भेजने को कहा गया है, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने दिक्कत है कि ट्रेन बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आयोग अपना दस्तावेज कैसे जमा करें। अभ्यर्थियों ने आयोग से दस्तावेज भेजने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। आयोग ने 15 सितंबर 2016 को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई थी। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तों के आधार पर तो कुल मिला के जो है दस्तावेज सत्यापन का यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है, रियायत मिली तो जून में शुरू होगी परीक्षा। लॉकडाउन 4 जो है ख़त्म होने वाला है और आगे अगर इसमें रियायतें मिलती है तो जून में विश्वविद्यालयों की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा शुरू की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से परीक्षा कार्यक्रम मांगा जा चुका है। 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा कार्यक्रम जमा नहीं किया है। ऐसे में अब उनसे परीक्षा कार्यक्रम मांगा गया है। कई विश्वविद्यालयों में कुछ ही परीक्षाएं शेष रह गई हैं। ऐसे में वहाँ जिन विषयों के इम्तिहान हो चुके हैं उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शुरू करने को कहा गया है। तो दोस्तों फिलहाल 6 जुलाई से विश्वविद्यालयों में नया सत्र शुरू होगा। विशेष शिक्षा उच्च शिक्षा योगी दत्त त्रिपाठी की ओर से जो है जिन 5 विद्यालयों में परीक्षा नहीं हुई कार्यक्रम मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। ये है दोस्तों टिड्डियों का जो आजकल प्रकोप चल रहा है, आपको पता होगा। तो काफ़ी प्रदेश हैं जो इसकी जद में हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, तो काफ़ी प्रदेश इसकी जद में आ चुके हैं। तो टिड्डियों के लिए अब जो है बेईमान को भी खतरा है। टिड्डियों के दल से अब बेईमानों को भी खतरा है। टिड्डियों के ऊपर सतर्क बरतें, भय पैदा न होने दें, मुख्यमंत्री का कहना है। तो इसके बाद नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है, एक भर्ती थी उर्दू शिक्षक भर्ती की। तो उसको भी पूरी कराने के लिए मांग उठ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 4000 उर्दू अध्यापक भर्ती के आवेदकों ने भी नौकरी की मांग की है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू होने पर टीटी पास मोल्लेम रहबर उर्दू एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 3.5 साल पहले शुरू हुई भर्ती पूरी करने की गुहार लगाई है। कनीज, अफरोज, कमरुल हसन, नासिर, तस्मीन फातिमा, तहसीन साजिदा, नितास फातिमा आदि का कहना है कि 4000 उर्दू भर्ती के साथ ही 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। हाईकोर्ट ने आदेश पर 12,460 भर्ती में 1 पदों की नियुक्ति हो गई, लेकिन उसी कोर्ट के आदेश के बावजूद उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति शुरू नहीं हो पाई। तो यहाँ पर उर्दू शिक्षक भर्ती की जो पूरा करने की मांग की गई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है, सभी परीक्षाओं में प्रश्नों के जवाब पर गहराया विवाद। यह है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबर है। परीक्षा और उसमें पूछे गए प्रश्नों के जवाब पर विवाद थम नहीं रहा है। एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया चल रही है और दोस्तों दूसरी तरफ प्रश्नों के जवाब पर कोर्ट में बहस। परीक्षा संस्था और अभ्यर्थी दोनों दिए गए जवाब को सही ठहरा रहे हैं। शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में फिर सुनवाई होगी। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी, लेकिन उसकी अंतिम उत्तर कुंजी 9 मई 2020 को जारी हुई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 के जवाब पर आपत्ति की थी। केवल 8 सवालों को उन्होंने बख्श दिया। विषय विशेषज्ञों ने सभी आपत्ति खारिज कर दी। केवल 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम का भार का मानकर हटा दिया। उसमें सभी को कॉमन अंक दिए गए। अभ्यर्थियों के विरोध में कोर्ट चले गए। लखनऊ खंडपीठ ने करीब 13 सवालों को
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 सवालों को चुनौती दी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों 31 मई को जारी होगी मेरिट। ये है काउंसलिंग सफल 1,40,060 अभ्यर्थियों में से 9,439 रह गए आवेदकों से वंचित। मेरिट के साथ तय होगा जिला। पुराने चयनित दावा छोड़ें तो बेरोजगारों को मिल जाएगी नौकरी। और एलटी ग्रेड बालों ने मांगी नियुक्ति। जीएससी के लिए 13 विषयों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी पूरा हो गया है। सरकार यदि 10,768 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी करती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती 10,768 नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ पे पुराने चयनित दावा छोड़ें तो बेरोजगारों को मिल जाएगी नौकरी। तो ये देखिए अभ्यर्थियों में लगभग 15,000 चयनित 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी करने वाले हैं। यह अभ्यर्थी अच्छा और अपना जिला पाने के लिए जो है काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये अपना जो है स्थान छोड़ते हैं तो जो बेरोजगार हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। यहाँ पहले चरण में जो है 69,000 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। खाली पदों के लिए दूसरे चक्र में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों जो 9,439 जो 9,439 लोगों ने नहीं किया ऑनलाइन आवेदन, अभ्यर्थियों को नहीं रोकेगी पुलिस। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर है ये। तो ऐसे में अभ्यर्थी की संबंधित जिले को काउंसलिंग में जाने के लिए 4 तरह के अभिलेख साथ रखने होंगे। पुलिस प्रशासन ये अभिलेख देखकर उन्हें प्रति संबंधित जिले में जाने देगा। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परिषद में ऑनलाइन मिले आवेदन पत्रों की जाँच व उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। जो अभ्यर्थी अहल मिलेंगे उनका जिला आवंटन किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को तय जिले में अनिवार्य रूप से जाकर 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग करानी होगी। तो अभ्यर्थी को क्या क्या ले जाना होगा अपने साथ, यहाँ पे ये दे रखा है कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाने हैं। यहाँ पर मुख्य सचिव का निर्देश है कि चयनित अभ्यर्थी के पास अन्य वांछित अभिलेखों के साथ ही निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहें। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र, सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति के लिए भरा गया आवेदन पत्र, आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र, आवंटित जिले की सूची का प्रथम पृष्ठ जिस पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो। तो ये सब उसको ले जाना जरूरी होगा। लॉकडाउन बढ़ा तो 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट। सूची में नाम ही माना जाएगा पास। तो अगर आपका सूची में नाम है तभी आपको पास माना जाएगा। शासन की ओर से जिला अध्यक्ष को जल्द भेजा जाएगा निर्देश। 28 मई की रात जो 13,66,021 अभ्यर्थियों को ने किया आवेदन। तो इसके बाद नेक्स्ट खबर पर चलते हैं दोस्तों। तो यही दोस्तों अब खबर थी जो आपको देने का चाहते थे। उम्मीद करते हैं वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो ज़रा से ही पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।